नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम बात करते हैं ईद उल फ़ितर के हवाले से। ईद उल फ़ितर खुशी और मुसर्रत का दिन है। इस दिन रोज़ा रखना मना है। ये दिन खाने पीने और अल्लाह की बड़ाई बयान करने का दिन है। अब ये बात यहाँ पर याद रखनी चाहिए कि ईद की खुशियों में जहाँ इंसान खुशी मना रहा है, खा पी रहा है, वहाँ पर अल्लाह का ज़िक्र जो है वो हम लोगों ने नहीं छोड़ना। यानी वैसे ही हम लोगों ने नमाज की पाबंदी करनी है, ज़िक्र अज़कार का एहतमाम करना है। खुशी के इजहार के लिए चांद रात से ही मसाजिद, बाज़ारों, रास्तों और घरों में तकबीरात बुलंद करनी चाहिए। सदका फ़ित्र हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है, ख़्वाह इससे रमज़ान के रोज़े रखे हों या नहीं। नमाज ईद से पहले पैदा होने वाले बच्चे, घर के मुलाजमीन और घर आए हुए मेहमान का भी सदका फ़ित्र अदा करना होगा। सुनन अबी दाऊद से रवायत है, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदका फ़ित्र को फ़र्ज़ करार दिया है ताकि रोज़ेदार के लिए लग़्व और बेहुदा अक़वाल व अफ़ाल से पाकीज़गी हो जाए और मस्कीनों को खाने को मिल जाए। चुनाचा जिसने इसे नमाज ईद से पहले अदा किया तो ये ऐसी ज़कात है जो कबूल कर ली गई, और जिसने इसे नमाज के बाद अदा किया तो ये आम सदक़ात में से एक सदका होगा। इसलिए हमें ये बात ज़हन में रखनी चाहिए कि सदका फ़ित्र जो है वो हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है, जिसका कि अदा करना ज़रूरी है। अब हम देखते हैं कि ईद उल फ़ित्र से पहले कौन से काम करना ज़रूरी हैं। ईद के रोज़ मसवाक करना, गुस्ल करना, बेहतरीन लिबास पहनना और खुशबू लगाना सुन्नत है। नमाज ईद के लिए जाने से पहले मीठी चीज़ खुसूसन खजूरें खाना सुन्नत है। इसे सही बुखारी ने रवायत किया है। इसी तरह इब्ने शिबा से रवायत है, ईदगाह जाते हुए कसरत से तकबीरात पढ़ना सुन्नत है। सही बुखारी में है, ईद की 2 रकातों से पहले और बाद में कोई नफल नहीं है। नमाज ईद की अदायगी के लिए ख़वातीन को भी जाना चाहिए। हज़रत उम्मे अतिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है, हमें हुक्म दिया, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम जवान कुंवारी लड़कियों और पर्दा नशीन औरतों को भी दोनों ईदों के दिन नमाज के लिए लाएं, और हुक्म दिया हैज़ वालियाँ मुसलमानों की नमाज की जगह से दूर रहें। इसे सही मुस्लिम ने रवायत किया है। इससे हमें मालूम हुआ कि ख़वातीन भी ज़रूर ईद की नमाज को अदा करें। इसी तरह सही बुखारी से हमें मालूम होता है कि नमाज ईद से वापसी पर रास्ता तब्दील करना चाहिए, और अगर किसी वजह से नमाज ईद ना पा सकने वाले अफराद घर में 2 रकात नमाज अदा कर सकते हैं। इसे सही बुखारी ने रवायत किया है। और ईद के रोज़ मुसलमानों की बाहम मुलाकात आपस की मोहब्बत बढ़ाने का सबब बनती है। सहाबा इकराम इस मुलाकात में एक दूसरे को दुआ दिया करते थे, जो कि ये है, तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनकुम, अल्लाह ताला हमसे और आपसे इबादत कबूल फरमाए। इसे बेहकी ने रवायत किया है। अब हमें चाहिए कि हम इस दुआ को याद कर लें और जब हम बाहम मुलाकात करें तो एक दूसरे को ये दुआ दें। अल्लाह ताला हम सब से हमारी इबादत को कबूल और मंजूर फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन, और हमारी कोशिश को कबूल और मंजूर फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।